आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि हमें गोल्ड, सिल्वर और ऐसी जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उसमें ट्रेडिंग फैसिलिटेट करवाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर और ऐसी जो भी कमोडिटीज़ हैं उनकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है और आज हम इस कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एमसीएक्स काम कैसे करती है, हम ये जानेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक छोटी सी नज़र फाइनेंशियल्स पे डालेंगे, फिर हम वैल्यूएशन देखेंगे। उसके बाद मैं आपको अपना लुकआउट बताऊंगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एमसीएक्स एक अच्छी कंपनी है और ये क्या सही टाइम है एमसीएक्स के स्टॉक को खरीदने का। तो एक ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं हम एमसीएक्स का इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि जो एमसीएक्स का बिजनेस है वो एक्चुअली में है क्या। अब हम सबको पता है कि ये कमोडिटी एक्सचेंज है, मतलब गोल्ड सिल्वर की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है और इस कंपनी का 100% मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू मेटल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे मेटल्स में आपके गोल्ड और सिल्वर ही नहीं आ जाते, कॉपर, एल्यूमिनियम और ऐसे जितने भी मेन मेटल्स हैं जिनकी यूटिलिटी वर्ल्ड वाइड है, उन सभी की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। तो अगर मेटल्स की बात करें तो 100% मार्केट शेयर है इनके पास। लेकिन जो कमोडिटी वर्ड है दोस्तों, बहुत ही बड़ा वर्ड है। मतलब कमोडिटी में सिर्फ मेटल ही नहीं आते, यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटी भी आ जाती है, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड भी कमोडिटी आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की तो उसको हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। पहला सेगमेंट होता है हमारा मेटल, जहाँ पे 100% मार्केट शेयर है। जो दूसरा सेगमेंट है दोस्तों उसका नाम है एनर्जी, जहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आ जाती है, वहाँ पे भी इस कंपनी का 100% मार्केट शेयर है। और जो तीसरा हमारा कमोडिटी है वो है एग्री कमोडिटीज़। यहाँ पे कंपनी के पास 100% मार्केट शेयर नहीं है, सिर्फ 22% मार्केट शेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है उसका नाम है एनसीडीईएक्स, जो कि कपास, गेहूं, राइस और ऐसी जो भी कमोडिटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करवाता है ट्रेडिंग। तो एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो इनके पास मोनोपोली है अपने बिजनेस में, क्योंकि मेटल कमोडिटी और एनर्जी कमोडिटी यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ना वो 100% सिर्फ इन्हीं के स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। तो मोनोपोली है इस बिजनेस के पास और काफ़ी टाइम से ये कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। अब अगर हम बात करें एमसीएक्स के रेवेन्यूज़ की, तो एमसीएक्स के रेवेन्यूज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एमसीएक्स के जो एक्सचेंज है वहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन से प्लेयर्स करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो एमसीएक्स का एक्सचेंज है वहाँ पे मेनली ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, फिर स्पेकुलेटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेकुलेटर्स मतलब सटोरी जो भी लोग रहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर ट्रेडर्स आ जाते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी टूल का यूज़ करके गोल्ड या ऐसी कोई भी कमोडिटी को बाय सेल करने की कोशिश करते हैं। फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो कि अपने रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे हेजिंग करते हैं। फिर आर्बिट्रेजर्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इससे फ़ायदा होता है एमसीएक्स को। ये ट्रेडर्स या ये जो प्लेयर्स हैं 4 बड़े बड़े, ये जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे एमसीएक्स का रेवेन्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडर हैं और आपने गोल्ड में बाइंग सेलिंग करी और आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए का हुआ। मतलब आपने टोटल 1 करोड़ रुपए की बाइंग एंड सेलिंग करी गोल्ड के अंदर। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए की बाइंग सेलिंग करेंगे गोल्ड में तो आपसे ये एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज 240 रुपए की फ़ी ले लेगा अगर आप 1 करोड़ की ट्रेडिंग करते हैं तो। और इसी प्रकार से इनका स्ट्रक्चर चलता है, जितनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम होंगी कमोडिटीज़ में उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे दोस्तों हज़ार हज़ार करोड़ की ट्रेडिंग ऐसे ही हो जाती है सिर्फ एक कमोडिटी में। और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ही कमोडिटी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड के अलावा क्रूड ऑयल भी है इनके पास, फिर रबर भी है, फिर नेचुरल गैस है और बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जहाँ से इस कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। अगर आप इस पाई चार्ट को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर से यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। 31.7% का जो रेवेन्यू है वो सीधा सीधा सिल्वर से आ रहा है। उसके बाद फिर गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती है वहाँ से रेवेन्यू आता है, फिर क्रूड ऑयल है और ऐसे बाकी जो भी कमोडिटीज़ हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो बहुत डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग हो रही है और सब जगह से इनके पास रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो ये बात तो हो गई इनके रेवेन्यू मॉडल की। अब दोस्तों इनका बिजनेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि ये एक मनी मेकिंग मशीन है। अब आप सभी को पता है कि जब कोरोना वायरस आया था 2020 में तो इसका कोई भी इम्पैक्ट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को नहीं पढ़ा था, क्योंकि ट्रेडिंग पहले भी होती थी इन कमोडिटीज़ में, ट्रेडिंग आज भी हो रही है और आगे भी होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। तो कोरोना वायरस, इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन, इन सारी चीज़ों को इस कंपनी का फ़र्क पड़ता नहीं है। इसी वजह से मुझे ये जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है और यहाँ पे कोई नए कॉम्पिटिटर का आना भी बहुत मुश्किल है। अगर कल के दिन कोई और कमोडिटी एक्सचेंज आ जाए और वो ट्रेडिंग फैसिलिटेट करवाने लगे तो उसके लिए एमसीएक्स से मार्केट शेयर ले पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, और जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगी तो नए नए पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ट्रेडिंग नहीं करने वाले। अब अगर हम बात करें उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की जो कि मुझे एमसीएक्स के अंदर दिखती हैं, तो सबसे बड़ी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो है इनके दो इंडाइसेस जो कि इन्होंने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे। अब यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली एमसीएक्स बुलडेक्स और एमसीएक्स मेटलडेक्स, ये दो इंडाइसेस को लॉन्च किया था और इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये जो दो कमोडिटी इंडाइसेस बनाए गए हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्टॉक इंडाइसेस से। जैसे हमारे पास निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो ऊपर गिरा है या नीचे गिरा है। वैसे ही ये जो कमोडिटी इंडाइसेस हैं बुलडेक्स और मेटलडेक्स, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो कमोडिटीज़ हैं वो ऊपर गई हैं या नीचे गई हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो ज़ोरों शोरों से हो रही है, पार्टिसिपेशन अच्छा है ट्रेडर्स का, और इन्होंने अभी इस चीज़ को मोनेटाइज भी कर दिया है। मतलब ये लोग फीस भी चार्ज करने लगे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जिन पे अभी ट्रेडिंग हो रही है इनके प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे इनको एडिशनल रेवेन्यू मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो एमसीएक्स बुलडेक्स है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है बुलियन इंडेक्स, और बुलियन में दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ये दो कमोडिटीज़ आती हैं। यहाँ पे गोल्ड का जो परसेंटेज है, वेटेज दिया गया है इस इंडेक्स में, वो 70% है, और जो सिल्वर है उसका वेटेज 30% दिया गया है। और अगर हम बात करें एमसीएक्स मेटल डेक्स की, जो कि एक बेस मेटल का इंडेक्स है, और यहाँ पे 5 कमोडिटीज़ को रखा गया है इस इंडेक्स के अंदर, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ऐसी 5 कमोडिटीज़ को रखा गया है और इन 5 कमोडिटीज़ को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। तो इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है और इसमें जो भी फीस चार्ज करने लग रहे हैं ये लोग, जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस पर, तो यहाँ पे इनके पास एडिशनल रेवेन्यू आने वाला है फ्यूचर में। तो ये तो हो गया एक रीज़न जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ है। और जो दूसरा रीज़न है दोस्तों वो है इनका इनोवेशन। मतलब कमोडिटीज़ बहुत सारी होती हैं, हमें पता है। अभी इन्होंने जैसे रिसेंटली रबर में ट्रेडिंग करवाना स्टार्ट कर दी है, ऐसे ही और भी कमोडिटीज़ ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में। उसमें जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ही बेनिफिट इस कमोडिटी एक्सचेंज को होने वाला है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हमें दिखाई दे रही है एमसीएक्स के अंदर। अब अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो मुझे लगता है वो है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। मतलब जो रेगुलेटर है कमोडिटीज़ मार्केट का, अगर उन्होंने कुछ रेगुलेशंस निकाल दिए ऐसे जिसको फॉलो कर पाना एमसीएक्स के लिए मुश्किल हो रहा है, या एमसीएक्स उनके रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं देता, तो इनको फाइन वगैरह भी पे करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, पर ये इंडस्ट्री थोड़ी सी हाईली रेगुलेटेड है, इसी वजह से जो इनोवेशन है वो थोड़ा सा स्टिफल हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो FY 2020 के रेवेन्यूज़ हैं वो हैं 503 करोड़ रुपए, और जो इस कंपनी की नेट इनकम है वो 236 करोड़ रुपए है। अब अगर हम बात करें इनकी नेट इनकम की ग्रोथ की, तो 8.5% की ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों के अंदर। तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी साल दर साल बढ़ रहे हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं दोस्तों वो 13.5% से बढ़ रहे हैं अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो। और ये जो रेवेन्यूज़ हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। अभी इस साल भी हमें पता है कि लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस कंपनी की अर्निंग्स को बिल्कुल भी नहीं पड़ा। और अगर आप इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखेंगे तो वो 46% है दोस्तों। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जिनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है वो 46% के आसपास हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी का एसेट लाइट मॉडल। यहाँ पे बस इनके पास एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ वगैरह का कॉस्ट है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी कॉस्टिंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से जो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने हाई हैं। और अगर हम इसके अलावा कुछ और रेशोज़ पे ध्यान दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास डेट ज़ीरो है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। अगर हम कैश पे ध्यान से देखें तो 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कैश है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से ज़्यादा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी की 15% से ज़्यादा होती है तो उस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है, और जो कि यहाँ पर है। और इसी वजह से मुझे एमसीएक्स एक मनी मेकिंग मशीन लगती है दोस्तों। और ये जो कंपनी है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनीज में से एक है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत सॉर्टेड है,
हाई एंट्री बैरियर है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी रेशियो है वो 33 का है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 5 के आसपास का है। यहाँ पे दोस्तों जो पी रेशियो है वो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ही, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हैं, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का पी रेशियो है वो 33 है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर इसका पी रेशियो 25 के आसपास आ जाता है तो आप इसमें एक बाइंग करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। तो 25 का पी रेशियो देना मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाई करेगा इस कंपनी के लिए। अभी जो कंपनी का वैल्यूएशन है करंट मूवमेंट, वो मेरे ख्याल से एकदम फेयरली वैल्यूड है। इसी वजह से जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 388 करोड़ रुपीज़ है और अभी मार्च 2021 के क्वार्टर में उन्होंने 1% से इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो एमसीएक्स में अगर वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में बहुत बुलिश हैं और ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है एमसीएक्स कंपनी के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं सम अप करूं एमसीएक्स कंपनी को, तो मेरे ख्याल से एमसीएक्स कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा भी महंगा है। तो अगर 25 के आसपास का पी रेशियो आ जाए तो आप इसमें एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एमसीएक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।